हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में सिग्मा पाई बॉन्ड्स की बात हो रही थी। पहले लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था बीपीटी, फिर हमने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, और आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं आज डिस्कस करूँगा डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स एंड कैलकुलेशन एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा पाई बॉन्ड्स का कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, कैसे डिफाइन करते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड्स, और हम आज सीखेंगे डिफरेंस की बात करेंगे। मैं हालांकि थ्योरी आपको दूंगा, आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा। पहला डिफरेंस आपके सामने तैयार है, आप डेफिनेशंस लिख सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एक्सियल ओवरलैप। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एक्सियल ओवरलैप, आप समझिएगा प्लीज। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एक्सियल ओवरलैप एंड पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज ओवरलैप। तो पहला डिफरेंस तो आपके सामने ही तैयार है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप खुद से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। आइए, पहला डिफरेंस तो आपका हो चुका है। दूसरा डिफरेंस समझिएगा। दूसरा डिफरेंस आपका क्या है? दूसरा डिफरेंस समझिएगा। आपको मैंने बताया था सिग्मा बॉन्ड कब बनता है। सर जब बनता है जब दो हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल एक एक्सिस पर जाकर ओवरलैप्ड करते हैं। जब दो हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल किसी एक्सिस पर जाकर हेड टू हेड ओवरलैप्ड करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। आप जरा समझिए, ये एक हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये दूसरा हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल था। अगर मैं एक को पकड़ लूँ मेरे बच्चे और दूसरे को मैं रोटेट कर सकता हूँ, प्लीज़ समझने का प्रयास करिए, मैं दूसरे को रोटेट कर सकता हूँ। फाइनली आपने समझा, सिग्मा बॉन्ड में रोटेशंस पॉसिबल्स हैं, सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशंस पॉसिबल हैं। लेकिन पाई कब बनता है? पाई जब बनता है जब दोनों साइडवाइज ओवरलैप्ड करते हैं, और जब साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है तो मैं इसे रोटेट नहीं कर सकता। आप देखें बॉन्ड टूट जाएंगे आपके। तो दो डिफरेंस आ गए आपके पास। सिग्मा बॉन्ड्स में तो सर फ्री रोटेशंस होंगे, जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें पूछी जाएंगी मैं थ्योरी दूंगा, आप परेशान ना हो, लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से उतार लेना। सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशंस होंगे, लेकिन पाई बॉन्ड्स में कोई फ्री रोटेशंस नहीं होगा। ये बात मैंने क्लियर कर दी। तीसरा पॉइंट, आपके जो सिग्मा होते हैं, सिग्मा बॉन्ड में होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा में होते हैं आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप समझ लीजिएगा। और पाई बॉन्ड में जो होते हैं वो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते। ये आपका तीसरा डिफरेंस है मेरे बच्चे, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। सिग्मा बॉन्ड डू नॉट पार्टिसिपेट ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। बट पाई बॉन्ड्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में। तीन डिफरेंस हो गए मेरे तीन डिफरेंस हो चुके हैं। सिग्मा कैसे बनता है? एक्सियल ओवरलैप्ड कर। ये कैसे बनता है? साइडवाइज ओवरलैप्ड कर। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ फ्री रोटेशंस होंगे, वहाँ फ्री रोटेशंस नहीं होंगे। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये तो करते हैं भैया, पाई इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। सिग्मा बॉन्ड नहीं करते, पाई करते हैं। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शनल कैरेक्टर्स रखते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। पाई में कोई डायरेक्शनल नहीं होता। चौथा डिफरेंस आ गया, सिग्मा में डायरेक्शनल होता है, पाई में कोई डायरेक्शनल नहीं होता। मैं थ्योरी दूंगा आपको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिग्मा बॉन्ड आपके स्ट्रॉन्गर होते हैं, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं, बट पाई बॉन्ड आपके वीक बॉन्ड होते हैं। ये बात बड़ी गजब की है, आपको याद रखनी है। और वीक होते हैं ये आपके मोर रेक्टिव होते हैं और ये आपके लेस रेक्टिव्स होते हैं। पाई बॉन्ड आपका रेक्टिव ज़्यादा है क्योंकि वीक बॉन्ड बनाते हैं। सिग्मा आपके स्ट्रॉन्गर हैं, पाई आपके वीकर हैं। और ये स्ट्रॉन्गर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर होती है, मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है। और पाई के अंदर लेस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट खराब है यहाँ पे थोड़ा सा, इसलिए पाई बॉन्ड्स मेरे कमज़ोर होते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे डिफरेंस आ चुके हैं, आप खुद से क्वेश्चंस बना सकते हैं। मैं थ्योरी दूंगा कि सिग्मा क्या है, पाई क्या है, सिग्मा किससे डिनोट होता है, पाई किससे डिनोट होता है, सिग्मा की ओवरलैपिंग कौन कौन सी हो सकती हैं, पाई में कौन कौन सी हो सकती हैं, सिग्मा में रोटेशंस होंगे, पाई में रोटेशंस नहीं होंगे। सिग्मा के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पास बहुत ज़्यादा होगी और पाई में बहुत कम होगी। ये बात भी मुझे बतानी थी, मैंने बोली नहीं थी। सिग्मा स्ट्रॉन्गर होंगे, पाई कमज़ोर होंगे, या एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग आपकी खराब होगी, पुअर होगी। इस तरीके से आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और ये रेजोनेंस में भाग नहीं लेते पार्टिसिपेशन, और ये आपके लेते हैं।
और इनका डायरेक्शनल कैरेक्टर और इनका नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर। तो बहुत सारी बातें होगी डिफरेंस करने के लिए। एक चीज़ और सिखानी है मुझे आपकी, इसमें कैलकुलेशन करना सिखाना है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का, और स्ट्रेंथ कंपेयर करवानी है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ कंपेयर करवानी है। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। जरा देखिएगा, देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं मैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, सुन लीजिएगा। अगर n इज सेम, अगर n की वैल्यू सेम आती है आपकी, ठीक है, जैसे आपका 2s है, आपका 2s 2p है, मान लो आपका एक 2s 2p है आपके पास, ठीक है, एक आपके पास 2p है आपके पास, ठीक है, आप फिर समझिएगा, और एक आपके पास 2s और 2s है। और अगर n की वैल्यू सेम है, आप लोग देख सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर सेम आ रही है, और आपसे कोई कहता है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग किसमें ज़्यादा होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किसमें ज़्यादा होगी, या बॉन्ड आपका किस में ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा, तो सुन लीजिएगा, अगर n सेम होते हैं ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग में, सिग्मा या सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशंस में, तो हम ये देखते हैं डायरेक्शनल कैरेक्टर किसमें ज़्यादा होगा। और मैं पहले ही बता चुका था, SPDF की बात करूं तो डायरेक्शनल कैरेक्टर इस ऑर्डर में बढ़ता है, मींस P के पास डायरेक्शनल कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यहाँ पर SP है, P में डायरेक्शनल होगा या डायरेक्शनल नहीं होगा, और ये नॉन डायरेक्शनल होंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग की अगर हम बात करेंगे, 2P का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी 2S और 2P के कंपेयर में, और 2S 2P की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी 2S 2S के कंपेयर में। तो ये मेरी चर्चा हो गई, ये मेरी बात हो गई बॉन्ड स्ट्रेंथ की। माय डियर, बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं। ये तो तब था जब n आपके सेम हो, जब n आपके सेम होंगे, आप समझ रहे हैं, ठीक है, 1s 1p, ठीक है, मान लो 1s सॉरी 2s 2p 3s 3p, ठीक है, एंड 3s 3p 4s 4p, ठीक है। लेकिन n आपके अगर बढ़ रहे हैं, अगर n आपके बढ़ रहे हैं, आप लोग समझें, n में आपका डिफरेंस है, आप लोग समझें, n में आपका डिफरेंस है, ठीक है, n अब आपका सेम नहीं है, n आपका डिफरेंस है, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग होगी आपकी जहाँ पर लीस्ट n का नंबर होगा, किसमें होगी, जहाँ n के नंबर लीस्ट होंगे वहाँ पर आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। मतलब 1s 1 में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी 2s 2p के कंपेयर में, 2s 2p के कंपेयर में, 2s 2p में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी 3s 3p के कंपेयर में, और 3s 3p में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी 4s 4p के कंपेयर में। तो इस तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग पता कर लेते हैं, ठीक है। n पे डिपेंड करता है पूरा खेल, पूरा सिस्टम, ठीक है। आप लोग प्रयास करिएगा, समझिएगा कैसे निकालते हैं। डिफरेंस हमने कर लिया, स्ट्रेंथ हमने कंपेयर कर ली, ठीक है। हटिए, चलिए अब इसे हटाते हैं, बॉन्ड निकालते हैं, कैसे सिग्मा पाई बॉन्ड्स हमको निकालने हैं। आप प्रैक्टिस करिएगा, जरूर क्वेश्चंस आएंगे, आपको जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। सिग्मा पाई बॉन्ड्स के क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है, जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे सिग्मा पाई बॉन्ड्स के। चलिए देखिए, सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वहां पर ऑलवेज एक सिग्मा होते हैं, डबल जो होते हैं वहां पर एक सिग्मा और एक पाई होते हैं, और ट्रिपल जो होते हैं वहां पर एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। ये बात कभी मत भूलिएगा, सिंगल में एक सिग्मा होता है, डबल में एक सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल में होता है एक सिग्मा 2 पाई। ये हमारा नेचर है, जो होते ही होते हैं, आप कर लीजिएगा, ठीक है, आप बना लीजिएगा। डबल बॉन्ड्स होगा तो एक एक्सियल ओवरलैप्ड होगा, एक साइड वाइज ओवरलैप होगा, ट्रिपल बार है तो वहां पर एक एक्सियल होगा, 2 साइड वाइज ओवरलैप्ड होंगी, और सिग्मा होगा तो केवल एक ही हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। ये बात आप समझ लीजिएगा। अब क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं आप सुनिए। आपसे कहेगा भैया CO2 के अंदर कितने सिग्मा पाई बॉन्ड्स होंगे, तो मेरा काम है सबसे पहले मैं उसकी फोटो बनाना पसंद करूंगा। फोटो बनाना सिखाया था, स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करिएगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई होगा, फिर डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई होगा, टोटल होंगे सर 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। CO2 में क्या होंगे सर, 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स मौजूद होंगे। ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में डिजाइन हो सकते हैं आपके लिए। सिग्मा पाई बॉन्ड्स की बात कर लीजिएगा। ISCH4 में कितने होंगे, CCl4 में कितने होंगे, और H2SO4 में कितने होंगे। मैं सबके पहले फोटो बना देता हूँ।
आपको कोई तकलीफ ना हो, सबके मैं फ़ोटो बना देता हूँ पहले। ये CCl4 का है और ये आपके H2SO4 का स्ट्रक्चर्स होगा, ठीक है। ये आपके H2SO4 का स्ट्रक्चर्स होगा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। पाई कोई नहीं होगा, ओनली सिग्मा होंगे। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। यहाँ भी कोई पाई नहीं होगा, ओनली सिग्मा होंगे। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा और फाइनली 6 सिग्मा। 2 पाई बॉन्ड्स मौजूद होंगे H2SO4 के अंदर, ठीक है। 6 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स मौजूद होंगे, ठीक है। C2H2 C2H4 ये तो NCERT का ही क्वेश्चन है। C2H6 में सिग्मा पाई कितने होंगे? सर प्लीज जरा स्ट्रक्चर्स बना दीजिए, मैं भी बता दूंगा। सर क्या करिए, स्ट्रक्चर्स बना दीजिए, मैं आपको अभी बता दूंगा कि कितने किसके अंदर बॉन्ड मौजूद होंगे और कितने किसके अंदर बॉन्ड्स बनेंगे। आइए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स होंगे इसके अंदर। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 1 पाई मीन्स 5 सिग्मा, 5 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड्स होंगे इसके अंदर। और यहाँ 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 सिग्मा होंगे, 0 पाई होंगे, कोई पाई नहीं होगा। तो प्लीज पॉज करके पहले नोट कर लें, सिग्मा पाई बॉन्ड का कैलकुलेशंस करें। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करिए, जरूर आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। सिग्मा पाई बॉन्ड की बात हो गई, डिफरेंस की बात हो गई, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग की बात हो गई, बीपीटी की आज बात हो गई और कैलकुलेशन की भी बात कर रहे हैं, कैसे निकालते हैं। स्ट्रक्चर बनाइए, आंसर आ जाएगा। करिए नोट, मैं आता हूँ 1 मिनट में। आइए कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड्स के भाई। आइए कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड्स के। देखिए चलिए, ठीक है, मेरे पास एक स्ट्रक्चर आया है टेट्रासाइनो मीथेन कह सकते हैं हम इसे। मुझे इसके सिग्मा पाई अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। जनरली 4 स्टूडेंट इसका आंसर 4 सिग्मा दे देते हैं, लेकिन आंसर इसका गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो केवल इन्हीं को देख रहे हैं और वो किसी को देखना ही नहीं चाहते। और हमारे तो जहाँ सिंगल दिख गया वहाँ सिग्मा होंगे, जहाँ डबल दिख गया वहाँ 1 सिग्मा 1 पाई होगा, और जहाँ ट्रिपल दिख गया वहाँ पर 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। अब आप लोग सुन लें, आप सबको पता है जब आप ऑक्टेट फिल करेंगे तो सच में कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स आएंगे। आप लोग देखें, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे और ट्रिपल बॉन्ड्स फॉर्म होंगे तो आपकी सिस्टम बदल गए हैं। अब आप काउंट करें, 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 सॉरी 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तो सिग्मा होंगे और 2 पाई इधर, 2 पाई इधर, 2 पाई इधर और 2 पाई इधर, 8 सिग्मा 8 पाई बॉन्ड मौजूद होंगे। ये आपका आंसर होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा मेहनत करिए इस क्वेश्चन पर। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, आप लोग समझिएगा, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन का अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है, बेंजीन में कितने सिग्मा पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं। पहले मैं क्लियर कर दूं, ये लीनियर फॉर्मूला है, मींस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, सब लोग जानते हैं। कार्बन अपनी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करता है, ये भी सब लोग जानते हैं, पहले से 10th स्टैंडर्ड पे आपने पढ़ा है, जानते हैं। ठीक, आइए जरा देखते हैं। कार्बन हमारा ये जो है, इसकी टोटल वैलेंसी कंप्लीट करूंगा तो ये आ जाएंगी, और किससे सेटिस्फाई होंगी मेरे बच्चे? सर हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगी, हाइड्रोजन से होंगी। और इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं कंडेंस फॉर्मूला। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या लीनियर। सर ये क्या बना दिया आपने? यहाँ बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में कार्बन हाइड्रोजन छुपाए जाते हैं, कहीं पे भी लाइन आ जाएगी, देखो वहाँ कार्बन होंगे, आप सुन लीजिएगा, कहीं पे भी लाइन आ जाए, कहीं पे भी टर्मिनल आ जाए, कहीं भी एक दूसरे को कट कर रही हो तो वहाँ पे कार्बन्स होंगे, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। मीन्स अगर आपसे कोई पूछता कि सर यहाँ पे कितने कार्बन्स होंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन होंगे, और इसमें कितने कार्बन होंगे? सर भैया ये तो सातिया है,
1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है काउंट कर लीजिए। इस तरीके से कार्बन आप निकाल सकते हैं। तो फाइनली ये लीनियर है, कार्बन हाइड्रोजन छुपे हुए हैं। आप देखिए यहाँ कार्बन होगा, आप लोग समझिएगा, यहाँ कार्बन होगा, और सारे कार्बन 3 वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, होती 4 है, मींस एक वैलेंसी अभी और लगानी पड़ेगी मुझे। और वो किससे सेटिस्फाई होगी सर? वो तो हाइड्रोजन से होगी, वो तो किससे होगी? हाइड्रोजन से होगी। अब लगा लीजिए सर, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तो सिग्मा होंगे भैया। और अब गिन लो, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं बेंजीन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अब आप किसी के भी निकाल सकते हैं, अब आप किसी के भी सिग्मा पाई निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके सिग्मा पाई बताने हैं, ये लीनियर है सर, इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन, यहाँ 2 वैलेंसी फ्री होंगी, यहाँ पर 1 वैलेंसी फ्री होगी। आप देख लो 4 करनी है आपको, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 होंगी। अब शुरू हो जाइए, 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और कुछ रह गया हो तो देख लेना, 13 होंगे। 1 पाई 2 पाई 3 पाई 13 सिग्मा 3 पाई मौजूद है इसके अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सीखोगे ये सारी चीजें आप लोग, ठीक है, ठीक है। ये सब करने के बाद इनके खुद से ट्राई कर लीजिएगा। इसका नाम नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन में कितने सिग्मा पाई प्रेजेंट होंगे, इनका अपने आप ट्राई कर लीजिएगा प्लीज, इसका अपने आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। इसका अपने आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। इसका अपने आप ट्राई कर लीजिएगा, इसका अपने आप ट्राई कर लीजिए भैया, कितने होंगे इनके अंदर सिग्मा पाई, ठीक है। ये सब अपने आप ट्राई कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं सिग्मा पाई से, सिग्मा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन से, बीपीटी से। पढ़िएगा, अपनी बुक्स पढ़िएगा। वीडियो अगर पसंद आते हैं तो स्टूडेंट्स को प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल निश्चित रहिए, सारे टॉपिक्स कराए जाएंगे। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए वीडियो डिले हो रहे थे, मैं आपको क्लियर करूं, बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे, तो उसका रीज़न यही था, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। और अब हम आपके साथ हैं, आपके साथ रेगुलर हैं, बिल्कुल निश्चित रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।